के दुल्हन और जिनसे ढेरों ढेरों हम लोग प्रेम भी करते हैं, जिनका सम्मान भी आदर भी करते हैं और जिनसे उम्मीद भी बहुत ज्यादा करते हैं, ऐसे हम सभी के लोकप्रिय सांसद बड़े भाई रविंद्र कुशवाहा जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय विनोद शंकर दुबे जी, व्यापारी के नेता अरविंद गांधी जी, पूनम जी, रंजना जी, मनोरमा जी, बालदेव राजभर जी, गोपाल सोनी जी, मुन्ना चाचा जी, नरेंद्र चाचा जी, अनिल चौहान जी, सुरेंद्र चाचा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष सतेंद्र जी, सानी जी, प्रतुल जी, सीतांशु जी, मिथिलेश जी। अब ये बताइए सबका एक ही व्यक्तिगत मैं नाम जानती हूँ, आगे से लेकर और पीछे, तो नाम का छोड़ ले रहे तो भोजन और नाम में बहुत दूरी और बढ़ जाए। तो समस्त श्रेष्ठ गणों को, समस्त सम्मानित मंच, हमारे प्रमुख जी बैठे हैं, सोनी जी, रंजन जी, विजय जी, हमारे बसंत जी, अरुण जी, कहीं मैंने कहा कि नाम लूंगी तो सबका सोचूंगी, समस्त लोग हैं, मैं सभी को इस मंच से प्रणाम करती हूँ। हमारे सुनी वाला सभी समस्त लोग हैं, हमारे उमेश जी प्रधान भी आ गए हैं। अब जितना बोल रही हूँ नाम नहीं लूंगी तो मेरा नाम आ रहा है, तो सभी को प्रणाम करते हुए साथियों, ये 2024 का चुनाव कुछ दिन भिजनाथ भैया भी हैं, उनको भी प्रणाम करके ठीक है, सभी को प्रणाम। 2024 का चुनाव 2014 से रद्द चल रहा है और 2047 तक का सपना है। हम कार्यकर्ता हैं, ये कोई जनसभा नहीं हो रही, हम कोई जनसभा में यहाँ नहीं बैठे। आप वो हैं जो इस कमल के फूल का लहराता झंडा अपने गांव में ऊंचा करते हैं, आप वो सैनिक हैं। ये कोई भाषण नहीं हो रहा है, ये हो रहा है सैनिकों से संवाद। मेरे जो युद्ध में करने वाले सैनिक थे, और वो युद्ध कैसा, ये युद्ध कैसा है साथियों, क्यों हमें मेहनत करनी है? रविंद्र कुशवाहा जी को सांसद बनाना है, क्या किसी को विधायक बनाना है? नहीं, ये छोटा देश हमारा और आपका नहीं है। हम और आप इसलिए नहीं यहाँ पे इकट्ठा हुए, या इसलिए हम मेहनत नहीं कर रहे, या इसलिए नरेंद्र मोदी मेहनत नहीं कर रहे कि उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनना है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक मतवाला कार्यकर्ता इसलिए मेहनत कर रहा है कि उसे भारत वर्ष को परम वैभव पे पहुंचाना है। हमारी लड़ाई छोटी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हम किसी सपा बसपा कांग्रेस से नहीं लड़ रहे, हम लड़ रहे हैं अपने देश को जिस तस्वीर में हम देखना चाहते थे, जिन शहीदों ने शहादत दी, जिन वीर महापुरुषों ने स्वप्न देखा कि भारत आजादी के बाद कैसा होगा, जो वीर पुरुष हजारों साल गुलामी की मानसिकता झेलते रहे, अपने परिवार की कुर्बानी देते रहे, सिर्फ एक सपने के साथ कि जब भी ये देश आजाद होगा तो ये विश्व में अपना एक उच्च स्थान रखेगा, उसकी लड़ाई और हम और आप लड़ रहे हैं। ये छोटी लड़ाई नहीं है मेरे साथ। हमारी सरकार, आप ये सोचिए, अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती मेरे साथियों, कल्पना एक बार कीजिए, अगर हम और आप नहीं होते, अगर हम और आप बूथों पर नहीं लगे होते, अगर आप जैसे कार्यकर्ता गांव में लाठियां नहीं खाए होते, या यदि आप जैसे कार्यकर्ता अपने ऊपर 7-7, 8-8 मुकदमे नहीं झेल रहे होते, तो क्या कश्मीर की वो गुलामी की मानसिकता कभी दूर हुई होती? क्या रामलला हम लोग कर रहे हैं, रामलला आ गए, अयोध्या में आ गए। एक बार कल्पना करो मेरे साथी, मेरे भाई, रामलला क्या है? हमारे और आपके आराध्य, हमारे और आपके आराध्य। ये सिर्फ हिंदुस्तान में हो सकता है कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का आराध्य कोर्ट में लड़ता रह जाए, कोर्ट में लड़ता
नहीं मेरे भाई, ये नहीं हो सकता। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान भी, जब खुद याद करिए 2014 से पहले का एक बार अखबार उठा के याद करो, क्यों याद करना है? हम किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं लड़ रहे, देश की लड़ाई है, इसलिए याद दिला रही हूँ। राष्ट्रीय विचारधारा को मानने वाले हैं हम और आप, इसलिए याद दिला रही हूँ मेरे साथियों कि 2014 से पहले का याद करो कि हमारे वीर सैनिकों के सर, हमारे अशोक सिंह जी हैं, आए हैं नारायणपुर के, उनके पुत्र शहीद हो गए। प्रवीण सिंह जी हमारे छत्तीस एरिया के, वो शहीद हो गए। हमारे बकरा के हमारे प्रजापति भाई थे, वो शहीद हो गए। हमारे सहपुरवा में यादव जी की मूर्ति प्रतिमा लगी है, वो शहीद हो गए। याद करो मेरे भाई, आपके घर के बच्चों का, आपके खून का सर काट के घर यहाँ छोड़ के सब ये पाकिस्तानी लेकर चले जाते थे, हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। बताइए, जब से आपकी मेहनत पर इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने शासन संभाला है, नेतृत्व संभाला है मेरे भाई, क्या एक सैनिक का सर काट के लेके जाने की हिम्मत हुई? एक परिवार करने की कोशिश की इन्होंने, हमने करी थे, चल के उनकी जान निकालनी। इसकी लड़ाई हमारा आप मेरे भाई लड़ रहे हैं। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमको जो बांटने की, हमने जो भेदभाव पैदा करने की, हमको हमारे देश को याद करो मेरे भाई, क्योंकि हम इतने अच्छे माहौल ले रहे हैं कि अब हमको ये छोटी छोटी बातें याद आती हैं कि सांसद जी फोन नहीं उठाए, विधायक जी फोन नहीं उठाए, हमारी ये नाली नहीं बनी, हमारी ये सड़क। सही बात है, आपका भी कहना सही है कि यह भी होना चाहिए और वह करने की जिम्मेदारी हमारी और इनकी है। और अगर हम लोग नहीं कर पा रहे हैं तो जो ऊपर बैठी पार्टी है ना, वो सब देखती है, उसका हिसाब करेगा, नेतृत्व करेगा मेरे साथी। पर आज का यह जो समय है, ये जो 2024 का समय है, ये जो 1 तारीख का समय है मेरे भाई, ये नाली और खड़ंजा का समय नहीं है, नहीं है मेरे भाई, नाली और खड़ंजा का समय। अगर इस समय नाली खड़ंजा में फंस गए, इस समय फोन पे समझ उलझ गए, इस समय ये सोचे कि सत्यनारायण बाबा की कथा की और सांसद जी हमारी कथा में नहीं आए, ये वह समय नहीं है। ये समय है प्रतिज्ञा करने का, ये समय है अपनी ऊर्जा को याद करने का, ये समय है मां भारती के दम विचार करने का। हमें गांव में निकलना है मेरे साथियों, अपने बूथ पर निकलना है, आपको फिर वही रूप धारण करना होगा। यह मीटिंग में क्यों बुलाए थे भाई, क्या जरूरत थी? आपको चाहती तो फोन पर भी बात हो सकता था, पर इस मीटिंग को बुलाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य था? यह मेरी बहनें रहती मात्र एक उद्देश्य था कि जब मैं गांव में जा रही थी, फोन पर बात हो रही थी, तो मुझे कहीं न कहीं एहसास हो रहा था कि मेरे ये सिपाही इन झूठे मक्कार जालसाजों के जाल में कहीं ना फंस जाए, कहीं ये छोटी छोटी उलझनों में ना उलझ जाए, कहीं ये अपना जो उद्देश्य है, नरेंद्र मोदी 400 पार मांग रहे हैं मेरे साथी, 400 पार। क्यों? क्या उनको नाली और खड़ंजा बनाना है? नहीं, अभी देश में कई ऐसे मसले हैं जिनको हल करना जरूरी है, और वो तभी हो सकता है जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? ये पाकिस्तानी बनाएंगे, बांग्लादेशी बनाएंगे, चाइनीज बनाएंगे? नहीं, ये वही बनाएगा जिससे रगों में भारत माता का खून बहता है, वो हम और आप हैं। मैं और आप जो मिलकर नरेंद्र मोदी का 400 पार का सपना पूरा करना है मेरे साथियों। सारे गिले शिकवे सब कुछ एक तरफ रख दीजिए। मैं जानती हूँ आप भी अपने परिवार चलाते होंगे मेरे भाई, सब कोई अपना परिवार चलाता है। आप मुझे बता दीजिए कि अपना परिवार आप संतुष्ट कर पाते हैं क्या? पति पत्नी तक एक दूसरे से झगड़ा कर लेते हैं, करते हैं कि नहीं? अनुज जी, होता है ना? पति पत्नी तक नहीं आपस में एक दूसरे को बड़ा ही संतुष्ट करते हैं। ऐसे आपका तो लगता है कि आपका नहीं। और हम बात कर रहे हैं कि एक सांसद या एक विधायक सबको संतुष्ट कर ले, तो ये असंभव है। पर मैं जरूर निवेदन करूंगी हमारे सांसद, क्योंकि मेरे अपने सांसद हैं, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम सभी आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपसे जब जो कहा जाता है, अभी हमारे मिथिलेश जी बता रहे थे ट्रेनों का हॉल्ट कितना बड़ा काम था, रेवती में हमारा कितना बड़ा काम था, सारनाथ आपने रुकवाई, आपने फिर उसके बाद हॉल्ट की, वहां पे एक और ट्रेन रुकवाई थी जो
सियागा हमने रुकवाई, आपने सहतवार में ट्रेन रुकवाई, आपने ना जाने कितनी सड़कों का निर्माण कराया। और ऐसा, और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगी और अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ, और आप लोगों को भी साथियों समझना चाहिए कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने वोट दिया तो ये सांसद बने जिनकी वजह से मेरा नेता नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है। सांसद को सांसद बनाना बहुत छोटी चीज है, स्वप्न बड़ा है मेरे साथियों। जब स्वप्न बड़ा होता है ना तो कुर्बानियां बड़ी मांगता है, और जब कुर्बानी बड़ी मांगता है तो देने में झिझकना नहीं चाहिए। अब झिझक गए, अब रुक गए तो सारी मेहनत बेकार, सब कुछ किया धरा बेकार। अरे खेती क्या है अगर सरकार नहीं रहेगी? यही हम लोग थे ना, याद करो मेरे भाई, यही हम लोग थे, यही मंत्री जी थे विपक्ष के, एक धरना प्रदर्शन करने जाते थे, एक मुकदमा दर्ज कराकर वापस आते थे। आते थे कि नहीं? कई मेरे भाइयों पे था। जब हम लोग विरोध की आवाज उठाते थे तब मुकदमा हम लोग पर दर्ज होता था। याद करो कि आज का ये जो आपको मान सम्मान ऊर्जा आपकी नेता को मिल रहा है, आपको मिल रहा है, चाहे किसी भी रूप में मिल रहा है। आज आप सम्मान के साथ कहते हैं कि सुनो, गाड़ी अगर कोई पकड़ ले तो फोन करते हैं कि सुनो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमसे लड़ते हैं। क्या बोलते हैं? काजी अब यही सरकार में हमने के ऊपर ये हुई, अपना सरकार में ये हुई, तो ये लड़ते हैं क्यों? क्योंकि आपकी सरकार है। इस सरकार का महत्व समझिए, अपना महत्व समझिए। और मेरे साथी एक निवेदन करना चाहती हूँ, 1,17,000 वोट हम लोग ने पिछली बार दिया है, उससे पहले 87,000 वोट, 2014 में 87,000, 2019 में 1,17,000 और 2024 आपके हाथ पर सौंप के जा रही है। मुझे पता है मेरे सिपाहियों की ताकत, मुझे पता है, मुझे पता है कि जब मेरे सिपाही उतर जाएंगे, जब अनिल पांडे जी जैसे लोग कचहरी कुछ दिन के लिए छोड़कर और रस्ती को सुधारने के लिए जब जमीन पर उतर जाएंगे, तो कोई माइका में चुनाव बनाने वाला पर दिक्कत यह है कि 2 पैसा कमाऊं के बाद अनिल पांडे से छूटते नहीं थे। पर अब मुझे उम्मीद है, अब मुझे विश्वास है कि आज की इस मीटिंग के बाद, आज की कार्यकर्ता बैठक के बाद एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ हम, मेरा प्रयास रहेगा सांसद जी पहुंचे चाहे ना पहुंचे, पर मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम मैं सभी गांव में एक बार आप लोगों के यहाँ छोटी सी जनसभा लगवाओ और उसमें आकर आप लोग से बात करो। आपकी जो शिकायत है वो मुझसे कहिए। मुझे विधायक बनाने में ये विश्वास रखिए, बहुत मैं बार बार मंचों से कहती हूँ, ऐसे ही नहीं कहती, मुझे विधायक बनाने में सांसद जी की बहुत अहम भूमिका थी। अगर आप नहीं होते तो शायद फिर टिकट में मेरे साथ खेल हो जाता। और अगली बार चाहते हैं कि आपकी बहन बेटी विधायक बने, तो उसके लिए मुझे भी मजबूत एक पहले काम चाहिए जो मेरे बड़े भाई रघुवीर कुशवाहा के रूप में हो। हम दोनों को आपकी जरूरत है। ये समय हमसे अगर कोई भी गलती हुई, सांसद जी की कोई भी गलती हुई, मुझसे भी कोई गलती, हम लोगों को आप ही ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। आप ही लोगों ने मुझे बताया कि राजनीति का कथा लगा कहते हैं, प्रेम वर्मा जी कहीं बैठे होंगे, आप ही लोगों ने सिखाया कैसे चला जाता है। तो जब आपने सिखाया तभी तो सीख रहे हैं, गलती करेंगे, सीखेंगे, फिर चलेंगे, फिर गलती करेंगे, क्यों कराएंगे? आपको कैसा समझ राजनीति करना? तो हर व्यक्ति सीखता करता है। मैं आपको विश्वास करती हूँ कि जब तक रहेंगे तब तक ईमानदारी से आपके प्रयास करेंगे। माननीय सांसद जी भी इसी तरह आपके साथ लगातार और बेहतर अपने आप को कैसे कर सकते हैं। बेहतर तो आप हैं, सबसे अच्छे तो आप हैं। मैंने कहा ना पिछली बार भी कि कुछ सांसद थे जिनसे कार्यकर्ता बात नहीं कर पाते। साथियों, आप लोगों ने भी सुना होगा, कार्यकर्ता डर के मारे बोल नहीं पाते, और आप ऐसे सांसद हैं जिससे निवेदन कर सकते हैं। तो बेहतर तो आप हैं, बहुत अच्छे आप हैं, और ये उम्मीद है कि अगली बार जब आप जीत कर लाल बत्ती में आएंगे तो और बेहतर बनकर आएंगे। ये पूरा विश्वास है आप लोगों के लिए। पार्टी होनी चाहिए, हमेशा आप लोग मुझे खिलाते रहे ईश्वर भैया, है ना, पर मैं अभी कभी आप लोगों को नहीं खिला पाती हूँ, बहुत कम खिला पाती हूँ। पेट को जब से प्रदान करेंगे पता नहीं क्या अपने आप को समझते हैं। तो अब मैंने सोचा है बेचू भैया कि सबको भोजन करा दिया जाए। तो कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि बाटी चोखा खाए आई हम, तो भाई सबके लिए तो नहीं, पंडित जी लोगों के लिए, ब्राह्मण देवता के लिए, सबके लिए, वेज वाले लोगों के लिए बाबा ने कहा है दोनों भोजन पूजा करके वो उसको शुद्ध कर देंगे। और
भोजन की व्यवस्था है, भोजन करके निश्चित तौर पर आशीर्वाद और सांसद जी की तरफ से छोटा सा वस्त्र का भी तोहफा है। जब आप अपने सर पर सही मानिए साथियों कि जब अपने सर पर आप भगवा का बांधते हैं गमछी ना, तो वो जो कहावत है वो याद आ जाती है कि सर परोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जो तो जब आप साफा अपना गेरुआ बांध कर निकलोगे ना मेरे साथी, तो ये जो आए हैं छिलगोजे हवा से घूमते हुए, ये सब तुम दबा के तुम पटक के भाग जाएंगे। अभी इनका इसलिए इतनी बोलती निकलनी है कि मेरा सैनिक सोया हुआ है। अभी मेरा सैनिक सोया हुआ था इसलिए छिलगोजे कूद रहे हैं। अब मेरा सैनिक जा रहा है, हम देखिएगा सांसद जी कौन महिला गाँव में प्रवेश करता है। वो इस बार मोदी जी के चरणों में, मोदी जी के चरणों में वह नेता, अगर नेता हो किसी के लिए मर मिटना है मेरे साथी, तो मोदी जी तो उससे अच्छा नेता कभी नहीं हो सकता। वो नेता है, उसके चरणों में 1.5 लाख भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करके देगा, देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, देगा कि नहीं देगा, देगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपने समस्त श्रेष्ठ बंधुओं को मैं प्रणाम करती हूँ और अपनी भाई को प्रणाम करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। स्वादिष्ट फास्ट फूड के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। मनिया बस स्टैंड मीरा कटरा बाबा सैद नाथ लाइब्रेरी के ठीक सामने चाइनीज फास्ट फूड की स्टॉल है। चाइनीज फास्ट फूड जंक्शन पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।